सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और आज हम चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर इक्वेशंस का। ओके, इसके अंदर अभी अपन क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बता दूं। ये यूट्यूब पे अपन ईच एंड एवरी लॉजिक, दैट इज ईच एंड एवरी समझने वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट्स, दैट इज कंसेप्ट्स, ठीक है। सेकंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशंस, मतलब एग्जांपल्स और एक्सरसाइज, ठीक है। यूट्यूब पे आपको सब कवर कराऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है। एक तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो, जिसका लिंक बायो में है या ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। लेट्स गो, लेट्स गो। ओके, तो चैप्टर ओवरव्यू मैं आपको बता दूं। ओवरव्यू में बेसिकली होगा ये कि आपको अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको बताओ क्या, ये आपको सबसे अच्छा कब समझेगा पता है क्या? ये आपको सबसे अच्छा लास्ट में समझेगा, जब अपने को मालूम पड़ेगा कि भाई सिंपल सिंपल इक्वेशन क्या है। अभी आपको मालूम ही नहीं है सिंपल इक्वेशन क्या है। तो अगर आपको जब मालूम ही नहीं है कि सिंपल इक्वेशन क्या है, मैं बोलूंगा सिंपल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले, 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 आप बोलेंगे क्या है भाई, कुछ भी नहीं समझ रहा। लेकिन जब अपन ये सब पढ़ चुके होंगे उसके बाद बोलेंगे अरे वाह, ये तो बहुत इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था। ऐसा अपन इजी हार्ड और फिर बाद में अपन बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा जो भी रहेगा मैं आपको बता पाऊंगा। तो ये आपको कब समझेगा? अभी नहीं, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। तो ये अपन पूरा चैप्टर होने के बाद पढ़ेंगे। चलो, ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अपन चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज सिंपल इक्वेशन, एक एक चीज अपन डीप डाउन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आने से पहले मैं आपको साधारण भाषा में कुछ चीजें पढ़ाना चाहता हूँ कि भाई इक्वेशन होता क्या है, पहले वो तो समझे। अगर अपने को समझ गया कि इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद तो फिर अपना वो एकदम ऐसा माहौल इजी हो जाएगा, ठीक है। समझ लो आप, अगर आपको अपने को यही नहीं समझा कि भाई इक्वेशन क्या है, तो फिर आगे के क्या फिर वो याद करोगे, फिर वो इसलिए नहीं। तो सबसे पहले एक एक चीज अपन आराम से करेंगे। अगर किसी को स्पीड लग रहा है या स्लो लग रहा, तो यूट्यूब पे स्पीड आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो, ओके। और मैं ये बता दूं, मैं बहुत डीपली पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप थोड़ा स्पीड देख लीजिए यूट्यूब का स्पीड बढ़ा के, ठीक है। तो आइए और बेसिक से चालू करते हैं। आई नो 99% बच्चों को इक्वेशन पता रहेगा, लेकिन फिर भी जस्ट टू कवर व्हाट इज इक्वेशन। आपको इक्वेशन बोलने के बाद मन में आता क्या है, मतलब भाई इक्वेशन का मतलब क्या है। इक्वेशन का पूरा चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर अपने को यही नहीं मालूम पड़ा कि इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इक्वेशन, तो फिर अपन क्या करेंगे। तो अपने को इक्वेशन क्या है ये समझना पड़ेगा। तो इक्वेशन से आपको आपके दिमाग में क्या आ रहा है ये बताओ। आपको इक्वेशन बोलने से सोचो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, चलो। जो भी आप सोच सकते, आइदर इट मे बी अ फॉर्मूला, इट मे बी एग्जाम्पल, इट मे बी एनी डेफिनेशन। आपको जो सोचना है वो सोचो और बोल के रखो या लिख के रखो। ठीक है, बोलोगे कुछ और बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, लिख लो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। चलो टाइम्स अप। देखो इक्वेशन मतलब, मेरे को ऐसा लगता है कि इक्वेशन में दो वर्ड का मिलाप है, ठीक है। आपको नहीं लगता क्या कि इसके अंदर एक वर्ड इक्वल होगा, एक वर्ड इक्वल होगा और दूसरा वर्ड ये शन है। तो ये इक्वल और शन मिला के इक्वेशन हुआ, ऐसा आपको किस किस को ऐसा लग रहा है, चलो बताओ। किस किस को ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल और शन मिला के इक्वेशन हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब वो इक्वेशन एक वर्ड बन रहा है तो वो इक्वल है। नॉर्मली इक्वल तो ऐसा रहता, ठीक है। वही मैथ्स में इक्वेशन है, तो बस इक्वल ही है। इसका डेफिनेशन भी आप देखोगे ना, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का इक्वल, दो चीजों का अपन इक्वल कब बोलते हैं, 1 kg इक्वल्स टू, मान लो 100 ग्राम्स, 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो ये इक्वल है, कब इक्वल है, मैथ्स का इक्वल, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। मैथ्स का इक्वल इज इक्वेशन, ठीक है। आई नो वेरी बेसिक, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन चलता है। एक बार अगर आपको समझ गया, धीरे धीरे समझेगा। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये नहीं है क्या कि LHS इक्वल्स टू RHS? इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस ऋतिक रोशन छोड़ के अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पकड़ो। 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऑलमोस्ट आपका जो लेंथ रहेगा वो भी सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऋतिक रोशन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो वही बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं इक्वेशन। आ जाओ। अब इक्वेशन समझ तो गया, दिखता कैसा है? दिखता ऐसा दिखता है। कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। लेकिन ये तो बहुत रॉ टाइप का हो गया ना, इसका कोई एक बेसिक फॉर्म होगा ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को भी ये फॉर्म बहुत इरिटेट होता था। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको ये फॉर्म बहुत इरिटेट होता। उसको ये एक बेसिक इक्वेशन का पार्ट बोलते। एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये हाथ बराबर किसी ना किसी को तो काट आता। जो जो 10th तक मैथ्स को हिट कर रहा था, वो ऐसे इक्वेशंस की वजह से था। ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, सॉल्व द इक्वेशन। अरे भाई क्या है ये? इसमें कोई लोग बोलता था वेरिएबल है, कोई लोग बोलता था कांस्टेंट है। भाई इसमें क्या वेरिएबल क्या कांस्टेंट, सभी कंफ्यूज। ठीक है, तो ये एक बेसिक इक्वेशन का पार्ट है। आज अपन समझ जाएंगे। इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि आप बोलोगे कि भाई इक्वेशन होता क्या है वगैरह। ठीक है, इक्वेशन को आप लाइफ के जैसा समझो। इक्वेशन को आप लाइफ के जैसा समझो। अपने लाइफ में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं वेरिएबल, आते जाते रहते हैं। आपको समझ गया मैं किसकी बात कर रहा है। सेकंड होते हैं कॉन्स्टेंट्स, अपने मम्मी पापा। ओके, मॉम डैड, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी। तो ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स। तो लाइफ इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। ओके, वन इज वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो वैसे ही इक्वेशन भी दो चीजों से बनता है। ठीक है, एक होता है कॉन्स्टेंट्स, एक होता है वेरिएबल। मैं आपको बता दूं, अगर दोनों में से एक भी नहीं रहेंगे ना तो लाइफ अधूरी है। यहाँ भी इक्वेशन में भी दोनों में से एक भी नहीं रहेंगे ना तो लाइफ अधूरी है। ठीक है, एक बार का वेरिएबल से लाइफ चल जाएगा, वेरिएबल से इक्वेशन में चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन दूसरे साइड कांस्टेंट आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक इक्वेशन बोलते हैं ना, तो अपन यहाँ पर वेरिएबल प्लस इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या वेरिएबल क्या कांस्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। नाम से आपको समझ रहा, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला, और कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। इसको क्या ही बोलूं मैं, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला। अब इसके अंदर ये जो एक्स रहता है ना, एक्स रहता है ना, सबके लाइफ में पता है, सब गेस कर लिए होंगे कि ये एक्स क्या है। ये एक्स क्या है दोस्तों? ये एक्स है वेरिएबल, जो कि हमेशा चेंज होते रहता। ठीक है, सबके लाइफ में बहुत एक्स रहता है। क्यों? क्योंकि यासीन नाम पड़ा उसका, वेरिएबल बोलते हैं उसको। एक्स को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये बार बार चेंज होते रहता। लेकिन ये जो लेकिन ये जो ए और ये जो बी है, ये अपने मॉम और ये अपने डैड। ए और बी अपने मॉम और डैड, ये है कांस्टेंट्स। दे आर कांस्टेंट्स फॉर लाइफ। दिल बना दो इनके लिए। आप लोग दिल इनके लिए बनाते होंगे, लेकिन हम तो भाई, मैं तो इनके लिए दिल बना था। दे आर कांस्टेंट्स ऑफ लाइफ। तो आप समझ रहे हैं, कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 रहता है, तो ये जो एक्स वाला पार्ट है ना, यहाँ पर कंफ्यूज क्यों होते पता था? या ये तीनों भी, ये जो ए बी है, ये एक्स बी और ये बी भी है, ये तीनों भी है ना अल्फाबेट से, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। जब लोगों ने ये इक्वेशन बनाया ना, इन्होंने एक्स के बदले कुछ दूसरा देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उनसे हो गई गलती। समझ तो लेंगे अपन। एक्स आपको समझ गया? अरे ये क्या हो गया? एक्स आपको समझ गया? ठीक है, एक्स आपको समझ गया, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, और ये क्या है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 जब भी रहता है ना, तो ये ए और बी क्या रहता है? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और ये एक्स क्या रहता है? वेरिएबल। एक एग्जाम्पल दो, इनको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। मान लो एक इक्वेशन, ये ए और बी कांस्टेंट है, तो लेट्स अज्यूम ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3। अब कांस्टेंट है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि सबके लिए ए और बी सेम रहेंगे। मेरे लाइफ में मम्मी पापा कांस्टेंट है, सबके लाइफ में मम्मी पापा कांस्टेंट है, लेकिन सबके मम्मी पापा अलग है ना। तो वैसे ही मेरा इक्वेशन अलग है, तो मेरे मम्मी पापा अलग है। तो किसी किसी को ध्यान में आया था, सर आपने तो बोला था। अभी अपन क्या करेंगे, जब जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, दो इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। 2x+3 इक्वल्स टू 0, और मैंने लिखा 4x+9 इक्वल्स टू 0। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। कोई कुछ लोग, महान लोग क्या बोलेंगे, सर आपने तो बोला था कांस्टेंट्स सेम रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते।
तो यहाँ पर तो भाई ये चेंज हो गया 2 और 3, यहाँ पर 4 और 9 हो गया। अरे मेरे भाई ये 14 ले लो, तो कुछ लोग यहाँ भी दिमाग लगाए जाएंगे, 14 ले लो, ठीक है। अरे मेरे भाई ये मेरे मम्मी पापा है, माँ पापा ऑफ प्रणय, ये आपके मम्मी पापा है। लेकिन आप वो मत समझो कि भाई ये 2 और मतलब ए और ये जो ए और ये ए और बी जो कांस्टेंट है तो वो हर इक्वेशन के लिए कांस्टेंट रहेगा। वो इक्वेशन में अब जो भी अपन खेल खत्म करेंगे ना वो टाइम पे वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो एक्स है ना वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। दिस इज द लाइफ जहां पर ए और बी कांस्टेंट है, तो सबकी लाइफ अलग अलग है, तो वो इक्वेशन में ए और बी कांस्टेंट है, एक्स चेंज होता रहेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं 2x+4, ओके, 2x+4 is equals to 10। 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, ये हो गया अपने मॉम, ये हो गया डैड, ये है प्रणय की लाइफ, ठीक है। एंड दिस इज द लाइफ इक्वेशन। लाइफ इक्वेशन क्या बोलता है आपको ही पता है, LHS इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहने को ना तो लाइफ सेट है, नहीं तो लाइफ मजा नहीं है। अब मेरे को बताओ यहाँ पर ये इक्वल टू जो है, ये इक्वल टू, अभी तक ये क्लियर है कि ये वाला साइड जो रहता उसको एक साइड बोलते हैं, दैट इज राइट हैंड साइड, और ये वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मेरा राइट हैंड साइड मुझे पता है 10 है, तो अगर मेरे को मेरी लाइफ अच्छी चाहिए या स्टेबल चाहिए तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आना चाहिए। आप बोलोगे ऑब्वियसली 10 आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रहना चाहिए। तो अगर 2x+4 2x+4 इक्वल्स टू 10 हो जाए, जो कि यही इक्वेशन है, अगर 2x+4 में कुछ अब यहाँ पर देखो 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, x पता नहीं है अपने को, अगर x की वैल्यू मालूम हो जाए और ये x की वैल्यू कुछ ऐसी रहे जो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूं और यहाँ 10 आ जाए, तो लाइफ झिंगा लाला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मान लो। अब ये मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, गलती हो गई, आप में से किसी का एग्जांपल ले लो, या मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल ले लेते जो है पुनीत दाइमा, ठीक है। पुनीत दाइमा ये उसकी लाइफ है। तो पुनीत ने क्या करी, पहली गर्लफ्रेंड पकड़ी, एक्स को तो अपन गर्लफ्रेंड ही समझ रहे जब से, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल है, चेंज होती रहती है, लेकिन मॉम डैड 2 और 4 कभी चेंज नहीं होते, पुनीत के मॉम डैड कभी चेंज नहीं होंगे, 2 और 4, ठीक है, कांस्टेंट फॉर लाइफ। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब आप समझो, पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी 10th क्लास में, उसकी वैल्यू कितनी थी। अब उसकी वैल्यू मतलब आप ऐसा मत समझना मैं उसको वो वैल्यू से नजर से देख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ जैसे अब 2 और 4 अपने मॉम डैड है ना, तो उसकी वैल्यू थी 1, ओके। अब मेरे को बताओ पुनीत का राइट हैंड साइड कितना है, 10 है, तो अगर पुनीत का लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड 10 है, आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, ठीक है, आपका देखो, ठीक है, तो राइट हैंड साइड अब वो छोड़ो, पुनीत का राइट हैंड साइड 10 है, अगर पुनीत का लेफ्ट हैंड साइड भी 10 आ जाए तो लाइफ झिंगा लाला। पुनीत की लाइफ देखो 2x+4, ठीक है, अब यह x के बदले उसको पहली गर्लफ्रेंड जिसके वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 + 4 विच इज 2 1 2, 2 + 4 6। अब मेरे को बताओ लेफ्ट हैंड साइड है 6 और राइट हैंड साइड है 10, इज दिस मैचिंग। ना बाबा ना, मतलब घर में इनकी पटेंगी नहीं, तो पुनीत क्या करेगा, ये एक्स को छोड़ देगा, क्योंकि जब पटेंगी ही नहीं, पता है राइट हैंड साइड 10 है और लेफ्ट हैंड साइड 6, ये मैनेज होगा कि नहीं होगा, तो दिस एक्स इज नॉट फॉर पुनीत। अब देखो तो पुनीत क्या करता है, जस्ट सेकंड, इसको यहाँ थोड़ा नीचे ले लेते, नेक्स्ट पढ़ने वाले अपन, इसको थोड़ा इधर लगा देते, ठीक है, आ जाओ। तो पुनीत क्या करेगा, अब उसका इक्वेशन तो फिक्स है 2x+4 = 10, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट है, चेंज किसको करेगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर सकता है, मॉम डैड चेंज कर सकता है नहीं पापा नहीं, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, x = 2 लगेगा, दूसरी गर्लफ्रेंड मिली, ये इक्वेशन है ना, दूसरी गर्लफ्रेंड मिली, मेरा भाई है सीए, मेरा भाई सीए है, उसको सीए फाउंडेशन में ये गर्लफ्रेंड मिली, ठीक है, सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में उसको मिली जिसकी वैल्यू थी, मतलब एक्स की वैल्यू थी 2। अब उसने बोला भाई राइट हैंड साइड तो 10 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 10 आ जाए तो लाइफ जिंगल आला, तो वो 2 को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 अलग है, ठीक है, तो अभी देखो 2 × 2 = 4, 4 + 4 8,
दिस इज क्लियर ना, ये 2 2 से 4 होता है ब्रैकेट में, 4 + 4 8। उसने बोला अरे यार प्रणय, LHS नॉट इक्वल टू RHS। मैंने बोला भाई ये भी गर्लफ्रेंड हाथ से गई, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट, उसका CA फाउंडेशन निकल गया। अब वो आया IPCC में, मतलब CA इंटर में तुम्हारे। इक्वेशन कॉमन है, 2x + 4 = 10, क्योंकि मॉम डैड कभी चेंज नहीं होंगे, आप समझ लो। चेंज करूंगा x, इसलिए उसका नाम है वेरिएबल। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं वेरिएबल। आई होप दिस इज क्लियर। उसने फिर बढ़ा x को 4, एक को x थी 4, राइट हैंड साइड कितना है 4 है, सॉरी राइट हैंड साइड कितना है 10 है। अगर LHS 10 आ गया तो मजा आ जाएंगी, तो LHS 10 आ गया तो, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू थी 4, तो 2 4 +4, तो ये देखो 2 4 8, 8 + 4 12। अरे यार बोले प्रणय अभी भी इक्वल नहीं हो रही, अभी भी इक्वल नहीं हो रही, क्योंकि जब जब तक लेफ्ट LHS = RHS नहीं होगा, लाइफ में मजा नहीं आएगा, तो ये इक्वेशन बनेगा भी नहीं। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, समझ रहे हो आप। इक्वेशन क्या था, मैंने आपको बोला था ax + b = 0, ये नॉट इक्वल्स टू आ रहा है जब से। आई होप दिस इज क्लियर। अब जब आप CA फाउंडेशन में अभी इंटरमीडिएट करने के बाद एक बैच रहती, उधर पुनीत वो बैच करने गया, IPCC से पास होने गया, उधर उसको एक कन्या मिली जिसकी वैल्यू थी 3। पुनीत का इक्वेशन 2, मॉम इज कांस्टेंट फॉर लाइफ, x + डैड इज कांस्टेंट फॉर लाइफ, और RHS तो ही। पुनीत ने क्या बोला भाई, अब तो कुछ जुगाड़ हो जाए, राइट हैंड साइड है 10, LHS भी अगर 10 हो जाए तो मजा आ जाए जीवन में। तो मैं बोला भाई ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके देख ले, आ गया तो मजा। 2 + 3 × 4, 2 3 6, 6 + 4 10। अरे भाई जम गया जम गया जम गया जम गया, यस। यहां पर जाके LHS हुई RHS, समझे। तो दिस मेक्स ए इक्वेशन। देखो ये वाला एक इक्वेशन है जिसमें 2 और 4 क्या है, 2 और 4 क्या है कॉन्स्टेंट्स है। इसको अपन चेंज करेंगे क्या बार बार, नहीं, बार बार कौन चेंज होगा, ये वाला x, ये अपन ने, मैंने लाइव एग्जांपल में आपको बता दिया, पहले 1 से ट्राई करे, 2 से ट्राई करे, 4 से ट्राई करे, तीनों से जब उसकी कुंडली नहीं जमी, तो जब उसके 3 से जमी, तो ये अपन सिर्फ एक चीज को चेंज कर रहे थे, दैट इज x, वो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब समझ गया। लाइफ में LHS = RHS रहना जरूरी है, बैलेंस रहना जरूरी है, इसलिए। चलो आ जाओ, इसके बाद एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन, इसको बोलते हैं पावर। अब देखो किसी की लाइफ रहती है 100, किसी की रहती है वाह वाह, और किसी की रहती है ओ हो। मैंने क्या बोला, किसी की लाइफ रहती है 100, किसी की लाइफ रहती है वाह वाह, और किसी की लाइफ रहती है ओ हो। ठीक है, तो अपन तीनों की लाइफ देखेंगे। अब एक नॉर्मल इक्वेशन, अब मेरे हिसाब से आपको इक्वेशन क्या होता है समझना, ठीक है। तो एक नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं, 2x + 3 = 0। ठीक है, x कुछ भी हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गई इक्वेशन, ये हो गई ओके ओके लाइफ। लेकिन पुनीत हमारा अच्छा बंदा है, उसने एक गर्लफ्रेंड से काम जम गया, लेकिन कोई कोई रहते हैं महान विशाल लोग जिसकी एक गर्लफ्रेंड से जमता नहीं। 4x² + 3 = 0। x², आप समझ रहे हैं, वेरिएबल तो वेरिएबल, उसका स्क्वायर भी है। ऐसे भी लोग रहते हैं, कुछ और भारी लोग रहते हैं। क्यों, समझ रहे हो आप, क्यों, महानुशाली के महानुशाली, ठीक है। ये तो ठीक है, ये हो गया एक घर में, लेकिन कुछ कुछ तो क्या ही बोलूं, 2x², एक घर में दो, + 3x + 5 = 0, सबको मैनेज करके चल रहे हैं। अरे वाह, मतलब आप समझो वेरिएबल कितने इनकी लाइफ में, दो तो है ही और एक ही है। भाई मैं सब गर्लफ्रेंड ही नहीं बोल रहा हूँ, तुम गलत मत समझना, कुछ कुछ रिलेटिव्स भी आ गए इसके अंदर, मजाक कर रहा, ठीक है। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा। ये देखो अब जब अपन जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये कांस्टेंट्स तो रहेंगे, कांस्टेंट्स फॉर लाइफ रहेंगे, वेरिएबल चेंज होते रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी की लाइफ में एक वेरिएबल रहता है, किसी की लाइफ में स्क्वायर, किसी की इसमें क्यूब, किसी की इसमें x² + x, किसी की इसमें x³ + x² + x। मतलब वेरिएबल्स की सीमा नहीं है किसी की इसमें, लेकिन वेरिएबल्स तो सबके लाइफ में होते हैं। 2 = 0 कभी नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट से जिंदगी नहीं चलती रहती, ठीक है। तो कांस्टेंट्स प्लस वेरिएबल से जिंदगी चलती।
तो जैसे अपन डॉक्टर बोलते ना कि डॉक्टर जितना ज्यादा सिर दुख रहा उतने पावर की दवाई दो, अपन डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा सिर दुख रहा उतने ज्यादा की पावर देते हैं। कम सिर दुख रहा तो 250 mg की पावर देते, 250 mg की गोली देते हैं। ज्यादा सिर दुख रहा तो 500 mg की गोली देते हैं, mg। ठीक है, तो वैसे ही हो गया। मान लो आपकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड है, तो कितना पावर लेंगे? भाई बोलेंगे एक गर्लफ्रेंड है तो एक ही पावर की गोली दो। लेकिन मान लो दो है तो, भाई दो है तो दो, वो दो है तो दो, एक को एक, एक को एक। मान लो तीन है तो, अरे बाप रे, तीन है तो तीन पावर की गोली, तीन पावर की गोली लोगे बराबर। मान लो दो इधर है और एक इधर है, अब कितने लोगे बताओ? यहाँ पर आप मेरे को एक बात बताओ, कोई, अभी आप सीए फाउंडेशन में हो, आपको ईमानदारी से बोलो 11 12 बहुत इजी लगता ना? हालांकि जब 11 12 में वो बहुत हार्ड रखता, जब एक जना रहता ना, जब एक जना रहता ना यही सिर दर्द रहता। लेकिन जब दो जने की हैंडलिंग कैपेसिटी आ जाती ना, तो ये लगता कि भाई ये ठीक था भाई। इसका मतलब क्या है, इधर इसको प्लस मत करना, या 2 + 1 3 नहीं, यहाँ पर जो हाईएस्ट है वही, मतलब हाईएस्ट पावर तुमने समझ लिया तो फिर छोटे छोटे तो समझ ही सकते हो। इसलिए ऐसे इक्वेशन में कितने पावर की गोली लेंगे? दो पावर की। x⁻³ + x⁻² + 1 = 17। ठीक है, तो ये इक्वेशन में कितने पावर की गोली लोगे? आप बोलेंगे या तीन है या दो है, इधर कुछ नहीं, अपन 3 + 2 5 नहीं, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तीन के लेंगे तो काम चल जाएगा। अपना पावर क्या हो जाएगा, तीन की कैपेसिटी आ जाएंगे तो दो को तो अपन आराम से संभाल लेंगे। दिस इज क्लियर। ये मैंने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है पावर, इसको डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पावर और डिग्री दोनों बोलते हैं, पावर और डिग्री। पावर और डिग्री क्या रहते हैं, देखो एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, x² + 2x + 3 = 0। इसका पावर कितना है? आप बोलोगे इधर दो है इधर एक है, लेकिन हाईएस्ट लेते तो टू है, मतलब इसका पावर या डिग्री कितना है, 2। समझ रहे? x³ 2x³ + 3x² + 5x + 7 = 0। कितना पावर डिग्री है बोलो? यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तीन दो एक, हाईएस्ट कौन है, तीन। तीन पावर की गोली दे दो, ये तीन पावर की गोली हो गई, ये तीन पावर की डिग्री हो गई। आई होप समझ गया। ये इसके सामने ये वाला है, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा है बोल के मत समझो। ठीक है, ठीक है, बस एक्स के ऊपर मतलब वेरिएबल के ऊपर क्या है वो देखो, ये तो कांस्टेंट है अपने भाई, समझ रहे क्या, दैट इज कांस्टेंट फॉर लाइफ। वेरिएबल के ऊपर क्या है, वेरिएबल के ऊपर क्या है, वही सिर खाने वाले, वेरिएबल सिर खाने वाले। मम्मी पापा सिर नहीं खाएंगे, वेरिएबल सिर खाएंगा। तो वेरिएबल के ऊपर क्या है, दैट इज पावर के ऊपर क्या है, मतलब वेरिएबल के ऊपर क्या है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा ही पावर की दवाई लेनी पड़ेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, पावर या डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सर ये पावर या डिग्री क्यों था, क्यों था तो समझ जाएंगे हम। यहाँ पर मैंने एक छोटी करके रखी थी, वो कहाँ गई दिखेंगी क्या, ये वाली है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कॉपी, कॉपी होता क्या ये, नहीं होगा शायद ना कॉपी, होता होता होता। इसको कर देंगे कट, और इसको नीचे लेके आ गए हैं पेस्ट, बहुत ही बढ़िया। क्या ही था भाई, चलो आ जाओ, क्या ही था, जब से जो अपन पढ़ रहे क्या ही था, तो क्या ही था। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है जो अपन ने पढ़ा, बस नाम अलग है, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। तो बस ये वीडियो का एंड है। लीनियर मतलब सिंगल, जिसका पावर या डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्या है, जिसका पावर या डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका पावर या डिग्री 3 है उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब एक एक एग्जांपल हो जाए। 2x + 3 = 0। यहाँ पर देखो वेरिएबल के ऊपर कितना पावर या डिग्री है, एक, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। 3x² 3x² + 2x + 5 = 0। 3x² + 2x + 5 = 0। यहाँ पर कितना पावर है, हाईएस्ट पावर 2, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझा। और यहाँ पर 3 है, 3 का कैसे रहेगा, 13x³ + 3x = 0। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक, हाईएस्ट कौन है, 3। ये इक्वेशन का पावर या डिग्री क्या रहेगा, 3। तो जिसका पावर या डिग्री 3 रहता है उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, जिसका पावर या डिग्री
2 रहता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसका पावर या डिग्री 1 रहता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब एक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अभी अपन ने यहाँ पर इक्वेशन क्या होता है वो समझा, पावर डिग्री क्या होता है वो समझा, फिर लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन किसको बोलते हैं वो समझा। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है, ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, ये फर्स्ट लाइन छोड़ के, ठीक है, ये फर्स्ट वाला छोड़ के यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, जो मैं मार्क कर रहा हूँ। आप लोग भी आपके बुक में मार्क, ये होमवर्क है, इसके साथ ये कुछ एग्जांपल्स आप लोग खुद रेफर करोगे। क्यों, मैं आपको करा भी देता था, लेकिन मैंने यही एग्जांपल्स मैंने उधर देके आपको करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये आप कर लो, सो दैट आपको खुद को कॉन्फिडेंस है। ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ मत पढ़ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, अपन बाद में कवर करेंगे। ये वाला पार्ट जो मैं अभी हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप खुद पढ़ के कर लो। और इसके नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इक्वेशन का अपन पूरा पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके ऊपर ही पहले मैं वीडियो डाल देता हूँ, उसके अपडेट्स, वीडियो के अपडेट्स आते हैं, कभी कभी ब्रेक होता है, कभी कभी टेस्ट सीरीज होती है, तो सब उस पर दिखता है। सो आप लोग प्लीज वो वीडियो को ज्वाइन करके रखिए तो मजा आएगा। सो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।